दोस्तों आज हम जेम्स सी क्रैमन की फेमस बुक 7 सीक्रेट्स ऑफ परसुएशन की समरी देखने वाले हैं। ये बुक सिखाती है कि हम दूसरे लोगों को कैसे इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उनसे अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं या उन्हें अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए पहले आपको अपने और उसके बीच में एक कॉमन ग्राउंड बनानी होती है, यानी आपको सामने वाले के थिंकिंग और इमोशनल लेवल पर आना होता है। इससे सामने वाले का माइंड आपको रेजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। ऑथर कहते हैं हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम सोच समझकर रैशनल डिसीजन लेते हैं, यानी यहाँ पर हमारे डिसीजन लॉजिकल होते हैं, जबकि अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपनी मेमोरीज और बिलीव्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और इस डिसीजन में हमारे इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च के मुताबिक हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर डिसीजन अनकॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। बस अपनी हैबिचुअल थिंकिंग और बिलीव्स के अकॉर्डिंग ही हम इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए इस बुक में भी इसी अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के 7 सीक्रेट बताए गए हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर डिसीजन अनकॉन्शियस माइंड से ही लेते हैं, इसलिए अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो उनके अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करना होगा। इस अनकॉन्शियस माइंड को लिजर्ड माइंड भी कहा जाता है। अब आइए वो 7 सीक्रेट देखते हैं जो ऑथर ने इस बुक में बताया है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सीक्रेट नंबर 1, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लिजर्ड। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हमें लोगों को परसुएट और इन्फ्लुएंस करना होता है तो हमें उनसे उनकी पसंद की और उनके इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसा करके लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि आप भी उनकी तरह के हो, आपके चॉइसेस और इंटरेस्ट उनसे मिलते हैं। इस तरह से आप दोनों के बीच का रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है और सामने वाला आपको मेंटली तौर पर अलाउ करता है उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसलिए किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करने से पहले उसके इंटरेस्ट का पता करें, फिर उसके इंटरेस्ट में अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें, उसी के बारे में ही उससे बातें करें और उसी के बारे में ही उससे क्वेश्चन पूछें। मसलन सामने वाले से उसके फेवरेट सिंगर, फेवरेट हीरो या फेवरेट प्लेयर के बारे में बात शुरू करें और सबसे एंड पर अपनी बात करें जो आप उनसे मनवाना चाहते हैं, तो रिजेक्शन के चांसेस कम से कम होंगे। सीक्रेट नंबर 2, एम एट द एक्ट नॉट द एटीट्यूड। ये सीक्रेट कहता है कि अगर हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो उनके एटीट्यूड को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है और जब आप किसी की पर्सनैलिटी को अटैक करते हो तो सामने वाले के माइंड में आपके लिए और ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई दोस्त स्मोकिंग करता है तो उससे वो हैबिट छुड़ाने के लिए आप उसकी पर्सनैलिटी को टच ना करो कि तुम्हारी ये आदत बुरी है, तुम्हें अपनी लाइफ और हेल्थ की परवाह नहीं है। इससे आप सामने वाले को केयरलेस शो कर रहे होते हैं और ऐसा कोई भी खुद को शो नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर सही तरीका ये है कि आप उसके एक्ट को एम करें, यानी स्मोकिंग को, और आप उससे ये कहें कि ये स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये ना सिर्फ आपकी हेल्थ बल्कि आपके फ्यूचर और आपकी फैमिली को भी इम्पैक्ट करती है। अभी यंग एज में शायद आपको इसका कोई इशू नहीं होगा, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ स्मोकिंग से कई हेल्थ इशू आने लगते हैं जिससे तुम और तुम्हारी फैमिली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने उसके एटीट्यूड के बजाय उसके एक्ट यानी उसकी हैबिट को एम किया तो इस चीज़ का उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सीक्रेट नंबर 3, डोंट चेंज डिज़ायर्स, फुलफिल देम। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें किसी को परसुएट करने के लिए उसके प्रेफरेंस को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का माइंड या उनका डिसीजन इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए वो इंस्टेंट चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको याद होगा कि आप जब किसी मोबाइल शॉप पर मोबाइल लेने गए होंगे तो उस शॉप वाले के पास आपकी पसंद का मोबाइल नहीं होता, तो वो आपको कन्विंस करने लगता है कि मेरे पास उस मोबाइल से भी ज़्यादा अच्छे मोबाइल कम प्राइस में अवेलेबल हैं, आप उन्हें ट्राई करके देखें। तो उसके पास आपकी पसंद का मोबाइल चूँकि नहीं होता, इसलिए वो आपके डिज़ायर को चेंज करने की कोशिश करता है ताकि वो अपना प्रोडक्ट आपको सेल कर सके। ऐसे में आपने देखा होगा कि कस्टमर उस शॉप वाले की बातों में इंटरेस्ट लिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर शॉप वाले ने आपके डिज़ायर को फुलफिल करने के बजाय उसे चेंज करने की कोशिश की, इसलिए वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। जबकि अगर वो आपके इसी डिज़ायर को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करता, फॉर एग्जांपल वो ये कहता कि मेरे पास वो मोबाइल नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन आप बैठे मैं दूसरी शॉप से आपको मंगवा कर देता हूँ, या किसी अच्छी शॉप की तरफ उसे रेफरेंस कर दें और ये भी बता दें कि वो मोबाइल लेते वक्त फलां चीज़ों की एहतियात करना, तो इससे सामने वाला पर्सन इन्फ्लुएंस होता और ज़्यादा चांसेस थे कि अगली बार भी वो उसी के पास ही जाता। इसलिए लोगों के डिज़ायर को चेंज करने के बजाय उनके उसी डिज़ायर को फुलफिल करने में उनकी हेल्प करें, इससे आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। सीक्रेट नंबर 4, नेवर आस्क ऑन अर्थ। ये सीक्रेट कहता है कि कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, अगर आप उसका ओपिनियन उसके बारे में बदलना चाहते हैं तो उससे ये मत पूछें कि वो ये काम क्यों कर रहा है। चलिए इसे उसी स्मोकिंग वाली एग्जांपल से ही समझते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड की स्मोकिंग की हैबिट को छुड़ाना चाहते हैं तो उससे ये ना पूछें कि तुम स्मोकिंग क्यों करते हो, बल्कि ये देखें कि उससे ये हैबिट कैसे छुड़ाई जा सकती है। और उसका बेस्ट वे है कि आप उसके इमोशंस को अप्रोच करके उसका माइंडसेट चेंज करें। अब इसका क्या मतलब है और ये कैसे करना है, इसे देखते हैं अपने अगले यानी कि 5वें सीक्रेट में, जो कि है फोकस ऑन फीलिंग। मान लीजिए कि आप जिस फ्रेंड की स्मोकिंग की हैबिट छुड़ाना चाहते हैं उसकी एक छोटी सी बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो अब आपको उसे ये बताना है कि कैसे उसकी ये हैबिट उसकी प्यारी बेटी की ज़िंदगी पर भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इस तरह से वो आपकी बात को ज़्यादा सीरियस लेगा क्योंकि उसकी फीलिंग्स जुड़ी हैं उसकी बेटी के साथ और आपने उसकी उसी फीलिंग्स को अप्रोच किया। तो हमारी फीलिंग्स भी हमारे डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए हम किसी की फीलिंग्स और इमोशंस को अप्रोच करके भी उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 6, क्रिएट एक्सपीरियंस विद एक्सपेक्टेशंस।
ये सीक्रेट कहता है कि अगर हम अपनी बात को सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस के साथ जोड़ दें तो हम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी आप उनसे ये कहें कि जो काम मैं आपसे करने को कह रहा हूँ वो आपके लिए कोई नया या मुश्किल नहीं है, आप अपनी डेली लाइफ में कई बार इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिसर्च की गई कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनके इमोशन और डिसीजन को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। लोगों को 2-2 कैरेट दिए गए टेस्ट करने के लिए। उनमें से एक कैरेट पर मैकडोनल्ड का लेबल लगा था और दूसरे कैरेट पर कोई भी लेबल नहीं था। तो लोगों को वो कैरेट ज़्यादा टेस्टी लगा जिस पर मैकडोनल्ड का लेबल लगा हुआ था। हालांकि वो दोनों कैरेट बिल्कुल सेम थे, लेकिन चूंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई थी कि मैकडोनल्ड के प्रोडक्ट हमेशा टेस्टी होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे लगा। सीक्रेट नंबर 7, ऐड अ लिटिल आर्ट। हम सामने वाले से क्या बात करते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे बात करते हैं। यानी इफेक्टिव हमारी बात नहीं बल्कि हमारा टॉकिंग वे होता है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हमें इफेक्टिव वे में बात करना आना चाहिए। इसलिए अपनी बात को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें और उसे अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।